टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल पर जो बेटी की फंक्शन पार्टी है उसमें कौन कौन से क्रिएटर्स आ रहे हैं, कौन कौन से यूट्यूबर्स आ रहे हैं। तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको जो भी मेरी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। जैसा कि हमने अंशु का वीडियो देखा, बहुत ही अच्छा लगा। बेटी बड़ी हो गई है, 1 महीने की बेटी हो गई है, खिलाने में भी अच्छी लग रही है। और बेटी के जो बाल है ना, बहुत ही अच्छे हैं। और जब बेटी के बाल अच्छे होते हैं ना तो सच में बेटी की चेहरे की चमक बढ़ जाती है। और अंशु से कहीं ना कहीं ज़्यादा सुंदर उसकी बेटी लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा है बेटी को देखकर कि अंशु कितना फ्री रहती थी, अब अंशु के पास एक बेटी है, बच्चा है, तो कितना अच्छा लगता है। जब भी हम अपने बच्चे को देखते हैं ना तो हम कितने भी टेंशन में क्यों ना हो, बट हमारे सारे अंदर की टेंशन खत्म हो जाती है। एक बच्चा होने के बाद पता चलता है कि एक माँ का पूरा दिन कहाँ निकल जाता है, एक माँ दिन भर क्या करती है क्या नहीं करती है, ये पहले उसको निकालना मुश्किल हो जाता था। बट वही बच्चा होने के बाद एक माँ के पास खुद के लिए टाइम नहीं होता है, खाना खाने के लिए टाइम नहीं होता है। सच में बहुत बिजी लाइफ होती है और ये लाइफ कहीं ना कहीं बहुत अच्छी भी लगती है। हमें तो ये लाइफ बहुत ही अच्छी लगती है कि चलो हम बिजी हैं, किसी की आलतू फालतू बातों में व्यस्त होने से अच्छा है अपने आप में मस्त रहो, खुश रहो। और जब आप खुश रहते हो ना तो सच में यार सारी चीज़ें अच्छी लगती है और सब कुछ अच्छा लगता है। आज अंशु की सृष्टि दीदी के साथ बात हुई वीडियो कॉल पर, बहुत ही अच्छा लगा। सृष्टि दीदी ने बेटी को ब्लेसिंग दी, बेटी का नाम पूछा। बेटी का जो नाम रखा हुआ है इन्होंने अनाया रखा हुआ है, बहुत सुंदर नाम है बेटी का। अच्छा लगा बेटी का नाम सुनकर। और काशी, घर का नाम शायद काशी है, अच्छा लगा इसका नाम। मतलब अनाया, इनके जो मतलब जिसने भी रखा हो बड़ा अच्छा नाम है। अनाया नाम इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत लोग अपनी बेटी का नाम अनाया रख रहे हैं, अच्छा लगता है अनाया। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं क्रिएटर्स वाली, वो यूट्यूबर वाली, तो यूट्यूबर को बुलाने का मन नहीं है। शुभम ने बोला है कि हम किसी भी यूट्यूबर को नहीं बुलाएंगे, बट कोई ब्लॉगर आ भी सकते हैं। और जो भी निकी अंशु के फ्रेंड्स वगैरह हैं वो आएंगे और रिलेटिव्स आएंगे। रिलेटिव्स तो रहेंगे ही, घर रहेंगे, घर के फैमिली मेम्बर नहीं होंगे तो फिर पार्टी फंक्शन में क्या मजा है। और जब क्रिएटर्स या फिर ब्लॉगर्स कुछ भी आते हैं ना तो इससे मतलब हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, ये बिल्कुल रियल फैक्ट है। उसी में लगे रहते हैं, उनके खाने पीने सारी चीज़ों में। तो इसलिए अपने घर में फंक्शन करो, ज़्यादा किसी को मत बुलाओ ना, उतना ही ठीक है। बट सृष्टि दीदी तो आ रही है, क्योंकि सृष्टि दीदी से वीडियो कॉल पर बात हुई है। अब देखो वो आने के लिए उन्होंने बोला है या फिर इन्होंने ऐसे ही नॉर्मली बात की है। लेकिन काफ़ी लोगों का कहना है कि सचिन मनीषा को इनवाइट करना चाहिए, प्रिंस रंजना को, अंशु को इस बार जरूर इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो भी फंक्शन होते थे वो अंशु और शुभम की तरफ से होते थे, अंशु और शुभम के लिए होते थे। बट ये फंक्शन बेटी के लिए है और बेटी के फंक्शन में सचिन मनीषा, प्रिंस रंजना, अप्सरा मोम को बुलाना ठीक रहेगा, क्योंकि अप्सरा मोम ने कन्यादान किया है। तो हमें नहीं लगता है कि अप्सरा मोम आएंगी या फिर सचिन मनीषा आएंगे या फिर प्रिंस रंजना आएंगे। हमें नहीं लगता है कि वो लोग आएंगे, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब अंशु राज फैमिली में नहीं गई और राज फैमिली से कोई भी सदस्य अंशु को देखने नहीं आया डिलीवरी के बाद, और ना ही कोई भी इसके पहले पार्टी में आया, तो अब क्या लगता है आप लोगों को आएंगे? हमें नहीं लगता है कि आएंगे। तो इसलिए मतलब फालतू के कमेंट मत कीजिए और किसी के जले पर नमक मत छिड़किए। अगर राज फैमिली से अंशु की नहीं बनती है तो वो उनका आपसी मैटर है, वो अपने आप में सुलझा लेंगे। और फिर जो हमारे घर
का आपसी मैटर होता है ना, उसमें हमें किसी बाहरी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी बाहरी इंसान की ज़रूरत पड़ती है ना तो सच में यार अच्छा नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अंशु और शुभम और बेटी की इस खुशी में कौन कौन शामिल होने वाला है। वैसे आपके हिसाब से कौन कौन से यूट्यूबर्स आएंगे, अंशु किसको बुलाएगी। और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि अंशु को जूली आंटी को बुलाना चाहिए, क्योंकि जूली आंटी अंशु के सुख और दुख हर चीज़ में शामिल हुई है। जूली आंटी ने अंशु को कभी नहीं छोड़ा है। तो देखो अभी कुछ बोला नहीं जा सकता है कि जूली आंटी आएंगे, क्योंकि उस समय जूली आंटी आई हुई थी जब इनका एनिवर्सरी पार्टी थी। उसके बाद से हमें नहीं लगता है कि जूली आंटी के साथ अंशु की बॉन्डिंग अच्छी है। हम कभी नहीं देखते हैं, अंशु के मुंह से कभी नहीं सुनते हैं कि जूली आंटी, क्योंकि रिश्ते यार बहुत मुश्किल से बनते हैं, और जब एक बार रिश्ता खराब होता है किसी के साथ तो वो रिश्ता अपने में बहुत टाइम लगता है। जब रिश्तों में एक बार गांठ पड़ जाती है ना तो उस गांठ को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल रियल फैक्ट है। जब कोई भी रिश्ता उसमें एक गांठ लगे तो उस रिश्ते को तोड़ना या उस रिश्ते की गांठ को खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे वो किसी के साथ रिश्ता हो। राज फैमिली के साथ देखो एक बार रिश्ते में गांठ बंधी तो देखो अभी तक वो रिश्ता खुला ही नहीं है। उस रिश्ते में कोई भी प्यार सम्मान नहीं है। अब आपको क्या लगता है, इस रिश्ते की कोई बुनियाद रहेगी या रिश्ता आगे चलेगा? क्या बेटी के फंक्शन पार्टी में अप्सरा मोम आएंगी? क्या सचिन मनीषा आएंगे बधाई देने के लिए? जब जब बेटी हुई थी तब तो कोई आया नहीं है, तो अब क्या आएगा? प्रिंस रंजना आएंगे? हमें नहीं लगता है कि कोई भी आने वाला है। तो इस प्रकार की नेगेटिविटी मत फैलाइए। जिसकी किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं है वही समझता है कि बॉन्डिंग टूटने का मतलब क्या होता है। हर किसी का अपना वजूद होता है, हर किसी की अपनी वो होती है, हर किसी का अपने रिश्ते होते हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर हैं तभी अपने सारे रिश्तों को दिखा देते हैं, नहीं तो जो सोशल मीडिया पर नहीं है उनके घर की खबर जानकर देखो। आप लोग किसी के बारे में वीडियो बनाकर देखो, लेकिन यहाँ पर राज फैमिली है तो वो अपने हर चीज़ के बारे में सोशल मीडिया पर लाती है, अपनी हर एक छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया पर लाती है। और अंशु है तो अंशु भी अपनी छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया पर लाते हैं, इसलिए दोनों फैमिली को इतनी नेगेटिविटी भी मिलती है, कभी कभी दोनों फैमिली को पॉजिटिविटी भी मिलती है। जैसा जिसका वो होता है वैसा ही मिलता है। तो फ्रेंड्स किसी को कुछ कह नहीं सकते। अगर हम किसी के बारे में कुछ कह देते हैं ना तो वो भी ठीक नहीं होता है, इसलिए सोच समझ कर बात करना चाहिए, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर अंशु और शुभम अप्सरा मोम को बुलाना चाहते हैं तो वो उनकी खुद की मर्जी है, अगर अप्सरा मोम को वो नहीं बुलाना चाह रहे हैं तो वो खुद की मर्जी है। यहाँ पर काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सासू माँ को, अंशु की सासू माँ को अप्सरा मोम को फ़ोन करके बुलाएंगी, वो ज़रूर बुलाएंगी इस बार, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो बुलाएंगी। अंशु की सासू माँ अपने ही फैमिली को लेकर चलेंगे कि वो अप्सरा मोम को बुलाएंगे? जब अंशु और शुभम की परमिशन नहीं होगी तो वो क्यों बुलाएंगी? आप लोग भी कुछ भी कमेंट कर देते हो। और फिर अप्सरा मोम जब अंशु की बेटी हुई थी तो वो गई थी क्या? वो भी तो नहीं गई थी। इसलिए दोनों साइड से होता है, दोनों चीज़ों के रिलेशनशिप अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।